अपने अपने अंदर इतना हेजिटेशन है, वहाँ पे लोग अलग साइड पे खड़ा कर दिया जाता है। लोग घूर घूर के देखते हैं कि पता नहीं कौन आ गया, कहाँ से आ गया ये इंसान। हम ज़रूर चाहेंगे कि जैसे कि ट्रांसजेंडर्स बिल काफ़ी सुप्रीम कोर्ट से पास हुए, जैसे कि आप जानते हैं जितने भी एक्ट्स हैं वो पास हुए हैं। ऐसे ही मैं चाहती हूँ कि जितने भी ट्रांसजेंडर्स मेरी बहनें हैं उनको कहीं पे भी, इवन कहीं पे भी हो जाए, वेदर इट इज़ पब्लिक प्लेस, प्राइवेट प्लेस, तो उन्हें कुछ किसी भी चीज़ दिक्कत का सामना ना करना पड़े। जी, क्योंकि ट्रांसजेंडर तो जगह जगह पे है, हर जगह पे हर स्टेट में है। तो जैसी सुविधाएं दिल्ली के अंदर शुरू की गई है, हर जगह जो हर कार्य को शुभ कार्य बना देते हैं, जिनके हाथों से बस दुआएं निकलती हैं और उनकी दुआएं एक आम को भाग्यशाली बना देते हैं। हैरानी की बात यह है, ये हमारे समाज का एक ऐसा वर्ग है जिसका हमेशा अपेक्षा होता है, उसका उपहास होता है। लेकिन आज समय आ गया है जब सरकारें उनकी बातें सुनती हैं, आज उनके हक की बात होती है। जी हाँ, अब बात कर रहे हैं ट्रांसजेंडर की, किन्नर समाज की, जिनके लिए शायद देश में पहली बार किसी सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसके लिए सब उनका नाम ले रहा है। जी हाँ, दिल्ली सरकार ने, अरविंद केजरीवाल ने फैसला लिया है कैबिनेट में कि दिल्ली में ट्रांसजेंडर के सभी व्यक्तियों के लिए बस की सेवाएं जो है वो फ्री होगी। और इस बात पर जानने के लिए आखिर में किन्नर समाज क्या सोचता है, जो ट्रांसजेंडर है वो इस फैसले से कितना इत्तेफाक रखते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं। आप पहले मैम अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मनप्रीत है। सबसे पहले सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। और मैं दिल्ली से ही हूँ और मैं दिल्ली की पहली ट्रांसजेंडर हूँ जो लोक अदालत की जज पैनलिस्ट हूँ और अपने समुदाय के लिए काम करती हूँ। दिल्ली सरकार ने जो फैसला लिया है आपके समाज के लिए बस जो है वो फ्री किया है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं दिल्ली सरकार के इस फैसले से बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि दिल्ली सरकार ने पहली बार ये सोचा है। इससे पहले भी बहुत सारी सरकारें आई और गई, बट इससे पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे अभी महिलाओं को लेके हम लोग बोलते हैं कि ये महिलाओं के लिए सीट है, विकलांग के लिए सीट है, तो ये जो है बसों में भी ऐसा होना चाहिए। हालांकि उन्होंने फ्री सेवा तो उपलब्ध कर दी है, लेकिन साथ ही साथ सुरक्षा का और जो सीट आरक्षण होता है जिसमें लिखा जाए कि ये सीट ट्रांसजेंडर्स के लिए, किन्नर्स के लिए होती है, फीमेल्स के लिए होती है, ऐसे ही ट्रांसजेंडर्स के लिए भी 1 या 2 सीट आरक्षित होनी चाहिए। जी बिल्कुल, ये जो समस्याएं बता रही हैं वो अक्सर देखने में आता है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बस के अलावा भी आम जगह पर भी आप लोगों की सुरक्षा बहुत मजबूर है। कई जगह आप लोगों से लोग झड़प कर लेते हैं। और महिला सुरक्षा की तो बात होती है, तो क्या आप चाहते हैं कि जो किन्नर समाज है उनकी सुरक्षा के लिए भी सरकारों को आगे आना चाहिए? बिल्कुल, आपने ये जो सवाल पूछा बहुत अच्छा सवाल पूछा। मेरी यही दरख्वास्त है सरकार से कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए बसों में भी फीमेल सिक्योरिटी रहती है और मेल सिक्योरिटी भी रहती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं समाज में जो समाज को गंदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब ट्रांसजेंडर की बात आती है वहाँ पर वो उनके साथ कोई खड़ा नहीं होता। बहुत ज़्यादा स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है एक किन्नर समुदाय के इंसान को। और एक्चुअली हम भी पार्ट ऑफ सोसाइटी है, वी आर पार्ट ऑफ सोसाइटी। हम लोग भी ह्यूमन बीइंग हैं। हम लोग कोई दूसरी दुनिया से तो नहीं आए हैं। हमें भी उसी भगवान ने पैदा किया जिन्होंने आपको पैदा किया है। ये बेहद शर्म की बात है, जब दुआएं लेने का वक्त आता है तो किन्नर समाज याद आता है। लेकिन आखिर वजह क्या है कि ये आज भी समाज में इक्वलिटी को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। शुरुआत हुई है, दिल्ली सरकार ने बसों में की है रिजर्वेशन को लेकर, लेकिन इनकी मांगें बहुत हैं और बहुत नहीं, इनकी राइट है, क्योंकि ये हमारे समाज का हिस्सा है। जो भगवान ने जो हमें बनाया है, एक सामान्य जेंडर को बनाया है, उसी तरह ट्रांसजेंडर भी है। और इसी हक की लड़ाई ये लोग अपने हाथों से लड़ रहे हैं और आज सरकार को आपके बारे में सुनना पड़ रहा है, इसलिए शायद वो आपके लिए कदम भी उठा रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले बोला कि जैसे मैं लोक अदालत की दिल्ली की पहली ट्रांसजेंडर हूँ जो लोक अदालत की जज पैनलिस्ट हूँ। सरकार का ये बहुत अच्छा प्रयास है कि उन्होंने इक्वालिटी दी है ट्रांसजेंडर्स को, लेकिन समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जो समाज को गंदा करने की कोशिश करते हैं। मेरा बस यही कहना है कि ट्रैवलिंग के जब टाइम दिक्कतें आती हैं तो उनके अंदर अपने अंदर इतना हेजिटेशन है, वहाँ पे लोग अलग साइड पे खड़ा कर दिया जाता है। लोग घूर घूर के देखते हैं कि पता नहीं कौन आ गया, कहाँ से आ गया ये इंसान।
हम लोग इंसान हैं, हम कहीं तीसरी दुनिया से नहीं आए हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि अभी हम लोग अगर बात करें सिक्योरिटी को लेके कि मेट्रो में एक तो आरक्षण होना चाहिए, ट्रांसजेंडर्स के लिए भी सीट उपलब्ध होनी चाहिए, प्लस सिक्योरिटी को लेके पूरा ध्यान रखा जाए। ये मेरी दरख्वास्त है सरकार से। ये एक चीज़ जो है वो बार बार आ रही है इनकी सुरक्षा को लेकर के, और सही बात है। दरअसल ये समाज जब चलता है तो लोग घूरते हैं, जैसा कि इनका कहना है और देखने में भी आता है, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि ये भी हमारे समाज का हिस्सा है, ये भी हमारे भाई बंधु हैं, फिर इनसे भेदभाव क्यों? जिस तरह से मैडम ने कहा, आपका क्या मानना है और सरकार का जो फैसला है इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सरकार हमारे बारे में सोच रही है, जो कि अच्छी बात है, लेकिन कई जगह लोग हमें, जैसे कि आपने बोला, डिस्क्रिमिनेशन और स्टिग्मा की बात करें तो ये हमारा छोटे का साथ होता है, और बचपन से ही हमें काफ़ी, इवन फैमिली से भी काफ़ी डिसरिस्पेक्ट और डिसएक्सपेक्टेशंस होती हैं, वो हम एक्सेप्ट नहीं करते एज द वे वी आर। तो बहुत दिक्कतों का, चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, बट हम अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं। दैट मच स्ट्रॉन्ग वी आर, और लड़ते आएंगे ताकि आगे वाली जनरेशन्स को वो प्रॉब्लम, वो चैलेंजेस फेस ना करने पड़े जो कि हम नहीं करते। अच्छा, अभी जो आप लोगों को सब्सिडी मिली है वो दिल्ली सरकार ने दिया है, आप चाहेंगे कि पूरे भारत में ये चीज़ होना चाहिए? डेफिनेटली हम ज़रूर चाहेंगे कि जैसे कि ट्रांसजेंडर्स बिल काफ़ी सुप्रीम कोर्ट से पास हुए, जैसे कि आप जानते हैं, जितने भी एक्ट्स हैं वो पास हुए हैं। ऐसे ही मैं चाहती हूँ कि जितने भी ट्रांसजेंडर्स मेरी बहनें हैं उनको कहीं पे भी, इवन कहीं पे भी हो जाए, वेदर इट इज़ पब्लिक प्लेस, प्राइवेट प्लेस, तो उन्हें किसी भी चीज़ दिक्कत का सामना ना करना पड़े, एजुकेशन रिलेटेड, चाहे उनको प्रॉपर्टी खरीदनी हो, चाहे, क्योंकि मैंने इवन अभी भी फेस किया था, मैं प्रॉपर्टी अपने ट्रांसजेंडर बहन के साथ गई थी प्रॉपर्टी लेने के लिए, उन्होंने साफ मना कर दिया। उनके वो फाइनेंशियली अच्छी थी, पैसे भी दे रही थी, बट उन्होंने कहा नहीं, हम आप जैसे लोगों को नहीं दे सकते। तो ये सिर्फ हम जानते हैं कि हमें क्या प्रॉब्लम और क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और हमें कैसा लगता है। तो यही मैं सरकार से दरख्वास्त करूँगी कि जैसे कि वो हमारे लिए काम कर रही है, वैसे लोगों को और सेंसिटाइज करें, और हो सके तो और हमारे लिए अच्छे काम करें। मैं खुश हूँ काफ़ी इस चीज़ से। देखिए, ये समाज का हिस्सा जो बातें ये बता रही हैं, देखिए, शिक्षा जो है वो इनका राइट है, हर नागरिक का राइट है, एजुकेशन राइट है, वोटिंग का राइट है, सुरक्षा, ये सब राइट की बातें हैं। मैम, आप बताइए, दिल्ली सरकार ने जो फैसला लिया है उससे आपको कितना बेनिफिट मिलेगा और क्या मानते हैं इसको हर राज्य, पूरे देश में इस तरह का छूट लागू होना चाहिए आप लोगों के लिए? हर जगह पे छूट लागू होनी चाहिए, क्योंकि ट्रांसजेंडर तो जगह जगह पे है, हर जगह पे, हर स्टेट में है, तो जैसी सुविधाएं दिल्ली के अंदर शुरू की गई है, हर जगह शुरू होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे कि मैम ने कहा कि सुरक्षा को लेकर के आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, और मेरा मानना ये भी है कि समाज में अभी भी इक्वालिटी उतनी हुई नहीं है। चलो, सरकारें तो काम कर रही हैं, लेकिन समाज में जो लोग हैं, कहीं ना कहीं मानसिकता उनका सामान्य नहीं हुआ है। तो ऐसे में क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? अभी धीरे धीरे करके ये चीज़ें आगे लोगों को समझ आ रही हैं, और आने वाले टाइम में शायद तो समझ आएंगी, और वो समझ जाएंगे कि वी आर पार्ट ऑफ सोसाइटी। बस इतना ही कहना चाहूँगी। दे आर पार्ट ऑफ सोसाइटी, ये समझने की नहीं, मानने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारे समाज के हिस्सा है, ये भारत के नागरिक हैं, इन्हें भी उतना ही हक है जितना एक सामान्य नागरिक को होता है। एक चीज़ कही जाती है, चलिए, आज केजरीवाल जी ने आप लोगों का 10 जो है वो ठीक किया है, आप लोगों की दुआओं में बड़ा असर होता है। केजरीवाल जी आपके लिए अच्छा काम किए हैं, लोकसभा चुनाव आने वाला है, तो आप लोग या तो बीजेपी आप किसको दुआएं देंगी जो कि दिल्ली की सीटों में निकाल पाए? सर, मैं पर्टिकुलर किसी सरकार को दुआ या बददुआ की अगर हम लोग बात करते हैं, देखो, भगवान राम जी ने एक वरदान दिया था कि आने वाले कलयुग में आप लोगों का ही थोड़ा सा बोलबाला होगा। तो रही सरकारें, तो देखो, सरकारें आती हैं जाती हैं, बट सरकार वही होनी चाहिए जो पर्टिकुलर, मैं ये नहीं बोलूँगी कि ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए सोचे, ठीक है, हम तो चलो ठीक है, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे हमेशा, बट सरकार ऐसी होनी चाहिए कि आगे देश को आगे बढ़ता हुआ दे। अगर हम लोग इंडिया से बाहर जाते हैं, कितने अच्छे रूल्स रेगुलेशंस हैं वहाँ पे, रूल्स कितने स्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे, बट इंडिया में तो ऐसे ही है कि रूल्स बनते हैं तोड़ने के लिए। तो सरकारें ऐसी होनी चाहिए कि देश को हर इंसान को इक्वालिटी मिले, और हर इंसान को शिक्षा का अधिकार है,
चाहे वो ट्रांसजेंडर है, चाहे वो मेल है, चाहे वो फीमेल है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का इंसान है। तो शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार लोगों को मिलना चाहिए। देखिए कितनी अच्छी बात है, इन्होंने जो बात कही, देश को आगे बढ़ना चाहिए। ये एक सच्चा भारतीय, एक सच्चा नागरिक ही सोच सकता है, उसमें इनकी भी भागीदारी होनी चाहिए और सबका सहयोग भी होना चाहिए। बहरहाल दिल्ली सरकार ने जो फैसला लिया है ट्रांसजेंडर को बसों में फ्री यात्रा कराने का, इसका ये लोग स्वागत कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भी मांग कर रहे हैं कि और कई मुद्दे हैं जिसके लिए सरकार को सोचने की ज़रूरत है, और कई मुद्दे हैं जिसके लिए समाज को भी सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अलग नहीं है, ये हमारे समाज का हिस्सा है और हमारी तरह सभी को जिनको भी सामान्य मान्यताएं मिलती हैं, इन्हें भी मिलनी चाहिए। अमरदीप कुमार,